हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा एक नया वीडियो है जिसका नाम है माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन विथ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किम ताeyang किम इंडस्ट्री के सीईओ और अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। ऑफिस में उसका काम हो चुका। लंच टाइम पे उसके दो फ्रेंड आते हैं उससे बात करने। जिमिन बोलता है, क्या हुआ ताeyang, तू ऐसे क्यों बैठा है? तो वो ताeyang बोलता है, कुछ नहीं यार, अभी मीटिंग करके आया हूँ तो सोचा लंच करने जाऊँ, तो तुम लोग आगे बहुत अच्छा हुआ, चलो हम लोग साथ लंच करते हैं। तो जिमिन बोलता है कि आज भी तुझे घर नहीं जाना, आज तो वो कल ने खुद कॉल करके बोला था कि तू घर आ जा। तो ताeyang बोलता है कि तुम दोनों जानते हो कि मैं घर क्यों नहीं जाना चाहता हूँ। यूंगी बोलता है कि उससे बात कर, उसे समझा, बात करेगा तब तो पता चलेगा। तभी ताeyang बोलता है कि उससे सारी बातें मैंने करके देख लिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी उस बात को समझेगा, इसीलिए मुझे घर से दूरी रहने में अच्छा होगा और उसका भी भला होगा और मेरा भी। ताeyang बोलता है कि चलो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तुम लोग बाद में फंसा दिए, चलो हम लोग लंच करते हैं। इतना बोल के वो लोग ऑफिस के कैंटीन में आ जाते हैं और लंच करने लगते हैं। तभी ताeyang का फ़ोन बार बार रिंग करने लगता है। तो जिमिन बोलता है कि पिकअप कर ले। तो ताeyang बोलता है कि नहीं करूँगा, डैड है। और तो बोलता है कि क्यों नहीं, डैड से अंकल से बात कर ले, पता कर ले कि क्या बोलना है, कुछ ज़रूर इम्पोर्टेंट वर्क हुआ तो ताeyang बोलता है कि मैं बाद में डैड से बात कर लूँगा। तो अपना लंच पर फोकस करें और लंच पर फोकस करते हुए वो लंच अपना करने लगते हैं। लंच करने के कुछ मिनट बाद तो जिमिन बोलता है कि तब आज का क्या प्लान है, आज हम लोग साथ में कहीं चले घूमने। बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं क्लब में। तो जिमिन बोलता है कि तुम्हें तो बस यही सोचता है कि क्लब चले, हम लोग किसी अच्छे जगह पर जाएंगे। तो यूंगी बोलता है नहीं, हम लोग क्लब ही जाएंगे। तो ताeyang बोलता है ठीक है चलो आज क्लब में चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थोड़ी देर में रह के वापस आ जाएंगे। तो यूंगी बोलता है ठीक है चलो चलते हैं वहाँ पे। बोलता है तुम तो कभी सुधर जाओ यूंगी, जब देखो तब ऑफिस में इधर से उधर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हो, अब जब टाइम मिलता है तब क्लब जाने की बातें करते हो, तुम्हें क्लब और फ्लर्ट करने से इस सब से फुर्सत नहीं मिलता है, तो थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दो। तो यूंगी बोलता है मैं तो अपने काम पे ही फोकस करता हूँ, अपने वर्क अच्छे से करता हूँ, तुम तो अपने वर्क पे फोकस करो सॉर्टी। और इतना बोल के यूंगी चला जाता है। जो गुस्से से जिमिन अपना सर वहीं पर पटकता है और बोलता है यूंगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल के वो यूंगी के पीछे भागने लगता है। करते स्माइल करता है, बोलता है कि तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। करने के बाद सब अपने अपने ऑफिस में जाकर वर्क करने लगते हैं। और कुछ देर बाद ताeyang का सेक्रेटरी आकर बोलता है सर मिस्टर किम ने चेयरमैन ने कॉल किया है और आपसे बात करना चाहते हैं। तो ताeyang बोलता है कि ठीक है। तो ताeyang बात करता है, बोलता है हाँ डैड कैसे हैं आप? तो मिस्टर किम बोलते हैं कि ताeyang मैं ठीक हूँ, मगर तुमने बोला था कि आज तुम घर पे आओगे, लंच हमारे साथ करोगे, पर तुम घर नहीं आए। तो ताeyang बोलता है सॉरी डैड, मीटिंग था इसीलिए मैं लेट हो गया, और मीटिंग के बाद मैंने अपने कोलीग के साथ लंच कर लिया डैड, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आऊँगा। तो मिस्टर किम बोलते हैं इस वीकेंड पे तुम्हें घर पे आना ही पड़ेगा, ये मेरी आखिरी और मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें इस वीकेंड पे घर आना ही होगा प्लीज़। तुम्हारी मॉम भी बहुत तुम्हारा वेट करती रहती है और वो भी चाहती है कि तुम घर पे आओ और कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करो। तो ताeyang बोलता है ठीक है डैड, इस वीकेंड मैं घर पे आऊँगा। इतना बोल के ताeyang बोलता है ठीक है डैड, मैं बाद में आपसे बात करूँगा। और इतना बोलते ही ताeyang कॉल कट कर देता है और फिर ऊपर सीलिंग की तरह देखने लगता है और सोचता है कि डैड मैं भी चाहता हूँ घर पे रहूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं घर पे रहूँगा तो सब सही रहेगा। बोल के ताeyang बीती हुई फ्लैशबैक में जाकर सब बीती हुई बातें सोचने लगता है। ताeyang के डैड मिस्टर किम जब ताeyang जब 18 का था तब उसके डैड मिसेस किम से मैरिड करके उसे अपने घर लाए थे। मिसेस किम का एक बेटा है जिसका नाम है जॉन कुक, उसे सब जेके के नाम से बोलते हैं। उसे जॉन कुक कहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने अपना खुद का नाम जेके रखा था। बचपन से ही वो बहुत जिद्दी और बहुत एरोगेंट था और जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी उसे लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। पहली बार जब ताeyang और मिसेस किम से और
जेके से मिला था तो वो बहुत खुश था। मिसेस किम को उसने हक किया, उनसे अच्छी अच्छी बातें किया, पर जेके तेहयंग को देखकर ऊपर से नीचे देखता रहता है और उसकी तरह बिग बिग अपनी आँख से देखता रहता है। और जाकर वो तुरंत तेहयंग को हक कर लेता है और वो उसे बोलता है कि आप मेरे हियंग हो ना। तेहयंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा हियंग हूँ, पर क्योंकि उसे बैक हैक करके इधर उधर अपना हैंड उसके बैक पर घुमाने लगता है, जिससे तेहयंग को बहुत अजीब लगता है। तो वो उसे वहीं पे खड़ा होकर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जेके बहुत एटीट्यूड में और बहुत है, मेरा नाम है जेके। तो तेहयंग बोलता है ये कैसा नाम है। तो तेहयंग बोलता है कि हाँ मेरा नाम जेके, आप मुझसे आज से जेके बुलाओगे ना, और मैं आपको हियंग बुलाऊंगा। और उसके ईयर पे के पास जाके बोलता है मैं आपको तेते बेबी बोलूँगा ना बोल के। तभी जेके उसको फिर से हक कर लेता है, जिसे ये देखकर तेहयंग को थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर तेहयंग सोचता है कि चलो अभी ये छोटा है इसीलिए वो नॉर्मली रहने लगते हैं। फिर जेके बोलता है अपनी मॉम से कि उसे तेहयंग के रूम में एक ही रूम में रहना है। तो ते सोचता है कि अभी छोटा है इसीलिए मुझसे बातें होते करना चाहता, पर जेके के माइंड में कुछ और चल रहा था। तो वो लोग बैठ के डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद सब जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। तो तेहयंग आकर बेड पर लेट जाता है और जेके भी बेड पर आकर लेट जाता है, पर वो तेहयंग को हक कर लेता है। तो तेहयंग को लगता है कि चलो भी वो उसे बेबी समझ के सब चीज़ वैसे ही छोड़ देता है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और जेके धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा था, पर तेहयंग को ये सब देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो जैसे जैसे बड़ा हो गया रहा था, तेहयंग जब एक दिन तेहयंग बैठ के अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था, तभी जेके आता है और तेहयंग के पास बैठ जाता है और बोलता है कि हियंग चलो मुझे आपको कुछ दिखाना है। तभी तेहयंग बोलता है कि नहीं जेके अभी नहीं, भी मुझे कुछ काम है। तो बोलता है ते चलो यहाँ से। जेके के मुँह से ते सुनकर तेहयंग को कुछ अजीब लगता है और फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तभी जेके नहीं मानता है और तेहयंग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगता है और उसे इस पे लेकर जाता है जहाँ पूरी तरह से जेके डेकोरेट किया हुआ था, पूरा फूल वूल से लेकर। और अपने तभी जेके तेहयंग को प्रपोज करता है और बोलता है तेहयंग आई लव यू, जिससे तेहयंग को पूरी तरह से शौक लगता है। और वो वहीं पे तुरंत वो सब जैसे ही जेके ते को फ्लावर देता है, तेहयंग तुरंत फ्लावर को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और बोलता है वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। वो नीचे आता है और नीचे आकर अपने मॉम डैड से बोलता है कि मॉम डैड मैं खुद से कुछ अपना वर्क करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस घर से भी दूर रहूँ। तभी वो लोग मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों शॉक हो जाते हैं, पर बोलते हैं क्यों तेहयंग ऐसा क्यों है। तो वो तेहयंग बोलता है कि डैड मैं चाहता हूँ कि मैं खुद के पैरों पे खड़ा हूँ, जो खुद से कुछ करूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि घर से थोड़ा दूर रह कर खुद कुछ के पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसीलिए चाहता हूँ कि मैं घर से बाहर रहूँ, मैं अपना। तभी कुछ बोलने वाले होते हैं तो मिसेस किम उन्हें रोक देती है और बोलती है कि जैसा तुम चाहते हो। और वो इतना बोल के तेहयंग जाके अपना पूरा सामान पैक करने लगता है और पैक करके वहाँ से सीधे जिमिन के घर चला जाता है। को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये सब बहुत बस देखता जा रहा था, क्योंकि ये सब सारी बातें उसके मॉम डैड के सामने हो रही थी और जेके इस चीज़ में कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था। जेके बहुत ही गुस्सा था कि तेहयंग ने ऐसा रूडली उसके साथ बिहेव किया। जैसे ही जेके नीचे आता है सोचता है कि तेहयंग से बात करे, पर उधर आकर देखता है कि तेहयंग चला गया है। तो मिसेस किम आकर बोलती है कि तुमने ऐसा तभी जेके को आती है और हैंड पकड़ के उसे उसके रूम में लेकर जाती हैं और बोलती है कि जेके तुमने ऐसा क्या बोला था कि तेहयंग से कि उसने तुरंत घर छोड़ के जाने की तैयारी कर ली। तो जेके बोलता है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, प्लीज़ मुझे वो कहाँ गया है वो मुझे बताइए। तो मिसेस किम कहती है कि मैं नहीं बताऊँगी, पहले तुम बताओ तुमने उसे क्या बोला था और कि वो ऐसा लेने पर मजबूर हो गया, नहीं तो वो खुद नहीं चाहता था कि इस घर से दूर जाए और हम लोग से दूर जाए। तो जेके तुरंत अपनी मॉम का हैंड अपने हैंड से हटाता है और जाकर देखता है कि तब जैसे ही जाकर नीचे देखता है जेके तो
तेयंग कार में बैठ कर वहाँ से जा चुका था। फिर जेके तेयंग का पीछा करता है, पर जेके तेयंग को नहीं ढूंढ पाता है, तो वापस घर आ जाता है और बोलता है घर आके सीधे घर आता है तो मिसेस किम बोलती है कि जेके मुझे तुमसे बात करना है। तो जेके बोलता है प्लीज़ मॉम अभी कुछ मत बोलिएगा, और इतना बोल के वो जाता है और अपने रूम में जाता है और रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेता है और बोलता है कि भाग लो, कितना देर भागोगे बेबी बॉय, और जब भी आओगे तो उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। इतना बोल के जेके प्राउडली स्माइल करने लगता है और बोलता है कि तुम कभी भी मुझसे दूर और मेरे सामने से दूर नहीं हो सकते हो। फ्लैशबैक एंड होती है और तेयंग अपने ऑफिस में बैठा है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि उसका सोच इतना आगे बढ़ सकता है। इतने दिनों में जेके भी बहुत बदल गया था और जेके का बर्थडे आने वाला था, जो कि 1 वीक बाद ही था। पर जेके बहुत ही अब उसने एक बार में काम करता था और बहुत ही इतने में तो बोले तो वो इतनी सी उम्र में जब से तेयंग उसे छोड़ के गया है तब से वो माफिया वर्ल्ड में धीरे धीरे अंदर चला जाता है और माफिया वर्ल्ड का किंग बन जाता है, जिससे किसी उस बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। तेयंग को जो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो तेयंग सोचता है कि वो प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व करता है, पर वो नहीं करता है। तेयंग का सारा प्रॉब्लम जेके सॉल्व कर देता है, उसे बिना जाने और उसे बिना बताए उसका हर प्रॉब्लम के आगे वो पहले खड़ा होता है। ऐसे ही का टाइम हो जाता है और तेयंग, जिमिन और योंगी ने तीनों ने सोचा था कि वो लोग क्लब जाएंगे, तो वो लोग क्लब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और तीनों क्लब जाते हैं। पर ये तेयंग नहीं जानता था कि उसका पीछे कोई हमेशा रहता है और उसका हमेशा पीछा करता है। तभी एक गार्ड कॉल करके बोलता है किंग आज मास्टर क्लब जाने वाले हैं, जिनकी तैयारी हो गया और वो क्लब के लिए निकल गए हैं। तो जेके बोलता है ठीक है छोड़ दो, अब उसके साथ मैं जाऊंगा। इतना बोल के वो चला जाता है और भी जेके आ जाता है और तेयंग के पीछे जाने लगता है। तो वो लोग जाते हैं और क्लब में पूरी तरह बहुत ही मस्ती करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं और ड्रंक हो जाने के बाद वो लोग वापस आते हैं। सब होने के बाद भी जेके उन लोग का पीछा नहीं छोड़ता, हम उस लोग के पीछे चल ही रहा था। और वो देखता है कि जिमिन थोड़ा ज़्यादा ड्रंक होने के बाद वो ते के साथ फ्लर्ट करने लगता है, उसे इधर उधर टच करने लगता है, जिससे जेके बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और बहुत गुस्से में आकर बोलता है कि इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी बेबी बॉय, तुमने मुझे नहीं और किसी और को अपने आप को टच करने दिया था, जिससे मुझे इसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत बुरी तरह से मिलेगी। बोल के सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी तेयंग दूसरे रास्ते जाता है, जिमिन उधर तो जिमिन उसे पकड़ के बोलता है इधर चलना है बेबी। ये सब जेके देख रहा था और बहुत गुस्से में आता है। थोड़ी देर में योंगी को वोमिटिंग होने लगती है, तो वो वहीं पर खड़ा होकर वोमिटिंग करने लगता है और जिमिन सोचता है कि तेयंग और योंगी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, मगर वो दोनों तो वहीं पर वोमिटिंग करने के लिए खड़े रहते हैं। और तभी थोड़ी देर में बहुत आगे निकल आता है और एक रास्ते में एक गली था, उसमें बहुत सुनसान गली था। वहीं पे आकर जिमिन जैसे ही पीछे देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और जैसे ही सामने देखता है तो वहीं पे जेके मास्क लगा के खड़ा होता है और वो जिमिन को एक पंच मारता है। उससे भी फिर उसके पास दूसरा पंच मारता है। वो तीसरा पंच जैसे मारने वाला होता है वहीं पर तेयंग और योंगी आ जाते हैं। जिमिन वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग आते हैं और जैसे तैसे करके जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जिमिन का ट्रीटमेंट होता है और जिमिन बेड पर लेटा हुआ था। तभी डॉक्टर आके बोलते हैं कि इन्हें मॉर्निंग तक होश आ जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग भी यहीं पर रेस्ट कर लीजिए। और डॉक्टर ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। योंगी और तेयंग भी वहीं पर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मॉर्निंग सुबह हो जाती है तभी जिमिन धीरे धीरे अपने सेंस में आने लगता है और सेंस में आके देखता है कि योंगी उसके पास बैठा हुआ है और तेयंग उसके बगल वाले सोफे पर लेटा हुआ है। ये देखकर जिमिन योंगी को टैप करता है, जिससे योंगी तुरंत उठता है और जिमिन को देखकर वरिड होकर पूछता है कि तुम्हें चोट नहीं लगी ना, तुम्हें देखिए ज़्यादा चोट लगी है, किसने मारा था, वो कौन था? तो जिमिन बोलता है कि मैंने उसका फेस तो नहीं देखा, उसने मास्क पहना था, पर हाँ उसका कुछ लॉकेट मेरे हैंड में फंस गया है।
जिमिन की आवाज़ सुनकर ताeyang भी उठ जाता है और जैसे ही उसकी तरफ तो योंगी को वो लॉकेट दिखाता है और वो लॉकेट देखकर ताeyang पूरी तरीक़े से शॉक हो जाता है और वो तुरंत आकर बोलता है कि तुम्हें श्योर है कि वो उसकी गर्दन से। तो जिमिन बोलता है कि हाँ, जब वो मुझ पे अटैक पंच मार रहा था तभी मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो ये मेरे हाथ में आ गया। तो ताeyang बोलता है कि ये दो, मैं जानता हूँ वो कौन है और वो कल आकर तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। बोलता है पर ताeyang ये है कौन? योंगी भी सेम क्वेश्चन पूछता है। तो ताeyang बोलता है कि मैंने बोला ना कि वो कल तुमसे आकर माफ़ी मांग लेगा। और इतना बोल के वो ताeyang वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज वीकेंड होता है। तो वैसे भी ताeyang को अपने घर की मेंशन जाना ही होता है। तो ताeyang वहीं से अपने अपार्टमेंट पे आता है और फ्रेश होता है और वहाँ तुरंत वो किम मेंशन के लिए निकल जाता है। किम मेंशन में जाने के बाद ताeyang अपने मॉम डैड को हेलो बोलता है, एग्जिट करता है और उसके बाद सब लोग तभी मिसेस किम बोलते हैं कि आओ बेबी, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम आज पूरी डे हमारे साथ रहोगे। तो वो ताeyang बोलता है ओके मॉम, हम आज पूरी डे आप लोग के साथ रहेंगे मॉम डैड। इतना बोल के ताeyang उन लोग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और तभी ताeyang पूछता है मॉम जेके कहाँ है। तो मिसेस किम बोलते हैं कि अभी वो मैं कल लेट नाइट स्टडी कर रहा था इसीलिए अभी तक वो सोकर उठा नहीं होगा, अभी मैं उसे उठा देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी ताeyang बोलता है कि नहीं मॉम मैं जाता हूँ। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि नहीं ताeyang तुम यहीं पे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आज तुम जाओ। मिसेस किम वहाँ से चली जाती है और जाकर जेके को उठाने लगती है और उठा के बोलती है कि जेके जल्दी उठो, आज ताeyang आया है, ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा है। ताeyang का नाम सुनते ही जेके तुरंत उठ जाता है और जल्दी से जाकर फ्रेश होकर अच्छे से रेडी होकर नीचे आता है और नीचे आकर देखकर ताeyang को स्माइल करता है और जैसे उसे हक करने वाला होता है तभी ताeyang किसी ने बहाने उसे रोक देता है और अपने डैड से बात करने लगता है और बोलता है डैड वो क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, हमें उन क्लाइंट से कैसे भी ना करके वो डील हमें पक्की करवानी ही होगी। और अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं। जेके इस चीज़ से बहुत गुस्सा होता है और उसे बुरा लगता है। तो जेके बोलता है कोई बात नहीं, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, पूरी डे बातें करते हैं ऐसे ही इधर बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और इवनिंग का टाइम हो जाता है। तभी ही मिसेस किम बोलती हैं कि ताeyang तुमने तो मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, तुम जब से आए हो तो अपने डैड के साथ बस कंपनी के बारे में और वर्क के बारे में, क्लाइंट के बारे में यही सब बातें करते हैं। तो ताeyang बोलता है कोई बात नहीं मॉम, अगली बार आऊँगा तो वो टाइम आपका पूरे तरीके से। तो मिसेस किम बोलती है कि आज जाने वाले हो गया। तो ताeyang बोलता है कि हाँ मॉम मैं आज जाने वाला हूँ, कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। किम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, डिनर करके जाना बेबी। तो ताeyang बोलता है कि ठीक है मॉम, डिनर करके मैं जाऊंगा। और इतना बोल के तभी मिसेस किम बोलती है कि मैं चलती हूँ डिनर रेडी करने। बोलता है मॉम मैं आपका हेल्प कराना चाहता हूँ। मिसेस किम बोलती है ठीक है बेबी, चलो हम दोनों अपना डिनर प्रिपरेशन करते हैं और इन दोनों को यहीं पर छोड़ देते हैं जिन्हें कुछ करना ही नहीं आता है, बस किचन को मैश कर देते हैं। तभी मिसेस किम और ताeyang स्माइल करके वो लोग किचन में चले जाते हैं और वो लोग डिनर प्रिपरेशन करने लगते हैं। डिनर बन जाने के बाद तभी ताeyang बोलता है कि मॉम अब पूरी तैयारी हो गई है, आप डिनर टेबल पर सर्व कर दीजिए। तो मिसेस किम बोलती है कि बेबी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आज पूरा डिनर तुमने ही बनाया, मुझे तो वो छूने कुछ भी करने भी नहीं दिया। तो वो ताeyang बोलता है कोई बात नहीं मॉम, बहुत हेल्प करे। इतना बोल के ताeyang बोलता है मॉम आप प्लीज़ डिनर टेबल पर लगा दीजिए, मुझे जेके से कुछ बात करनी है। ताeyang इतना बोल के जेके के रूम में जाता है और जैसे जेके के रूम में जाता है तो देखता है कि जेके अपना स्टडी कर रहा था, खाउटी में स्टडी कर रहा था, हालांकि वो अपना माफिया वर्ल्ड का वर्क कर रहा था। तो जैसे ही ताeyang कमरे के अंदर जाता है वो अपना लैपटॉप बंद करके अपना बुक ओपन कर लेता है। कि स्टडी कर रहे हो, वाह बहुत स्टडी पास कर, बहुत फोकस कर रहे हैं। तो वो जेके बोलता है कि हाँ आज मुझे आगे चल के कुछ बनना है और किसी को वो कैसे भी करके हासिल करना है। तो ताeyang बोलता है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो जेके बोलता है कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हें इसका मतलब समझा दूंगा। तो जेके को बोलता है कि आओ अंदर, और अंदर बुलाता है और ताeyang आकर बेड पर बैठ जाता है। और तभी ही जेके बोलता है कि तुम आज यहाँ पर कैसे आ गए हो। तभी ही ताeyang बोलता है कि तुमने कुछ गलती नहीं किया है जेके। तो जेके बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या कुछ किया है। तो ताeyang बोलता है कि कल रात मेरे एक फ्रेंड पे किसी ने हमला उसे चोट पहुंचाया, उसे पंच किया है, जो कि हम लोग बहुत वरीड हो गए थे क्योंकि
तो जेके बोलता है कि ये सारी बात आप मुझे क्यों बता रहे हो। तो तेयंग बोलता है वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता रहा था। और जेके के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं देखकर तेयंग समझ जाता है। तभी तेयंग बोलता है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जेके अपना चेयर पुल करके तेयंग के साइड होकर बैठ जाता है और तेयंग जेके का लॉकेट दिखाते हुए बोलता है कि ये लॉकेट तुम्हारी है ना, तुमने ज़मीन को क्यों पंच किया। तो जेके बोलता है कि मैंने उसे इसलिए पंच किया क्योंकि वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा था और मैं नहीं देख सकता कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे। वो आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आप अनकंफर्टेबल है उसके टच से, फिर भी वो नहीं मान रहा था, वो आपको ऐसे टच कर रहा था। जेके बोलता है कि वो ड्रंक था इसीलिए वैसा, तेयंग बोलता है कि वो तो ड्रंक था इसीलिए वैसा कर रहा था, उसका वैसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तभी जेके बोलता है कि मुझे नहीं पता, फिर भी वो आपको टच कर रहा था और आपको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए उसको मैंने मारा। तो तेयंग बोलता है कि तुम्हें जाकर उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो बोलता है कि मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूँगा। तो तेयंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सॉरी बोलो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सॉरी बोलो, मेरे लिए बोलो, क्योंकि तुमने उसे बहुत पंच किया और उसे बहुत सारी चोटें लगी हैं। तो प्लीज़ उसे सॉरी बोलो। तो जेके बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे ठीक है, ऐसे मत बात करो, मैं जाकर उससे सॉरी बोल दूँगा, कब बोलना है। तो वो तेयंग बोलता है कि कल इवनिंग के टाइम हमारे ऑफिस में आ जाना और तभी उसे सॉरी बोलना है। तो जेके बोलता है ठीक है, और इतना बोल के बोलता है कि अब प्लीज़ आज मत जाओ, आज तो यहीं पे रह जाओ। तो तेयंग बोलता है कि नहीं, मुझे कल ऑफिस के में बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे मीटिंग करना है। तो जेके बोलता है कभी तो इतना वर्क और इतना मीटिंग करके करोगे क्या, क्या मिलेगा इससे। तभी तेयंग बोलता है कि उससे हमें मनी मिलेगी और जो हम लोग इतने अच्छे से अपने लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो और अच्छे से कर पाएंगे और कुछ और करके भी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड हो पाएगी। हम लोग मेहनत करेंगे, उन लोग मेहनत करेंगे तभी तो कोई तो आगे बढ़ना चाहिए। तो जेके बोलता है कि मैं बहुत सारा मनी रखा हूँ, प्लीज़ आप कोई वर्क मत करो, मेरे साथ रहो। तो तेयंग बोलता है कि अभी तुम छोटे हो और जब बड़े हो जाओगे, जब मनी कमाने लगोगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। इतना बोल के तेयंग वहाँ से चला जाता है। तभी जेके अपना हैंड जोर से पंच करते हुए बोलता है कि मेरे पास इतना मनी है कि मैं आपके पूरे की इंडस्ट्री को ख़त्म कर सकता हूँ, पर फिर मैं नहीं दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से मेरे पास आओ। मुझे नहीं कोई शौक़ है कि खुद के बार में एक बारटेंडर का काम करूँ। वैसे वैसे मेरे पास कितने सारे बार हैं, क्योंकि मैं तो माफिया किंग हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। तो प्लीज़। ऐसे इवनिंग के टाइम हो जाता है और जेके रेडी होकर जाने लगता है। तो तभी मिसेस किम बोलती है कि जेके तुम कहाँ जा रहे हो। तो जेके बोलता है कि मुझे तेयंग ने कुछ काम के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था इसीलिए मैं जाता हूँ। तो मिसेस किम बोलते हैं कि वो तुम्हारा हियोंग है, उसे हियोंग बोलो। तो जेके बोलता है प्लीज़ मॉम, अब रहने दीजिए। ओके एवरीवन, बस आज के लिए इतना ही। देखते हैं आज जेके उसे इवनिंग में जिमिन को सॉरी बोलता है कि नहीं। प्लीज़ एवरीवन, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन, प्लीज़।